मैं ये नहीं चाहूँगा। एंड वे टू एंटर, वे टू एग्जिट, वे टू प्लेस द स्टॉप लॉस इज़ एक्चुअली ये यू नो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। जो बंदा एकदम बेसिक लेवल पे है ये कभी नहीं समझेंगे कि बेसिक लेवल बंदे कहीं नहीं समझेगा। और अगर उनको समझना है, जो आपकी एजुकेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इस टॉपिक को समझना है, जो बंदा ऑलरेडी एडवांस लेवल पे है वो इस वीडियो को एक दो बार देखने से बात बन सकते हैं। लेकिन जो बंदे मीडियम लेवल पे है, इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखना है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को हम ब्रेन के अंदर डालेंगे और हम इसको एक्चुअल में अप्लाई करेंगे, ना कि कोई एग्ज़ाम लिखेंगे, एग्ज़ाम लिख के भूल जाएंगे, है ना। तो जितना भी करंट व्यूअर्स है, एक बार हाय बोल दो और कहाँ से है आप, ये एक बार मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को भी पता चल जाएगा कि चार्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, आनंद सर गुड मॉर्निंग। ओके, सो वे टू एंटर, वे टू एग्जिट एंड वे टू प्लेस द स्टॉप लॉस। इस वीडियो में हम ये थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एंट्री में एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे, उसके बाद डीप होते हुए चले जाएंगे। तो पहले मेरे को इस ड्राइंग को क्लियर करने दो। ओके, कर्नाटका फाइन। ओके, द वन थिंग इज लाइक कि तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायर्स एंड सेलर्स के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम एंट्री कहाँ से करेंगे और एग्जिट कहाँ से करेंगे ये देख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वन लिखा था, ये फर्स्ट वन क्या है, कोई बता सकता है? कोई भी, फर्स्ट वन क्या है, सेकंड वन क्या है, थर्ड वन क्या है? हाय, वेलकम वेलकम सर, वेलकम राम सर, होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो फर्स्ट वन क्या है, सेकंड वन क्या है, थर्ड वन क्या है? फर्स्ट वन एक ट्रेंड है, और सेकंड वन एक चैनल है, और थर्ड वन एक रेंज है। सो फर्स्ट वन एक ट्रेंड इसलिए है कि फर्स्ट वन इसलिए है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और जब प्राइस यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जब रुक जाते हैं, तो हम इसको ट्रेंड माना जाते हैं। ओके, तो इसको चैनल इसलिए बोलते हैं हम, प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं रुकेगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चले जाएगा, लेकिन इस ट्रेंड पे प्राइस यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं एकदम शार्प फाइन लाइंस नहीं खींच पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट वन। तो प्राइस यहाँ पे जब रेंज पे प्राइस नीचे ऊपर ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो आप ये बोल दो कि कौन सा इसमें बहुत स्ट्रांग बायर्स है। बहुत स्ट्रांग बायर्स किस में है? लास्ट वीडियो में मैंने अच्छा सा एक्सप्लेन किया था कि बायर्स एंड सेलर्स क्या है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ। तो ये बायर है और ये सेलर है, तो कौन स्ट्रांग है इसमें? ऑब्वियसली बायर्स ही स्ट्रांग है ना। तो जब इसमें बायर्स अगर स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है, ठीक है, सेलर्स वीक है, तो आपको कहाँ पे एंटर करनी है? और ठीक है, इस सब में एक ये प्रॉब्लम है, इन सब में प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रेंड पे आपको कहाँ पे एंटर करनी है, मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए कहाँ पे एंटर करनी है? अगर एक ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, तो आपको कहाँ पे एंटर करनी है मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए? कहाँ पे एग्जैक्टली आप एंटर कर पाओगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा? अप ट्रेंड में तो हम ऑब्वियसली बाई करना चाहेंगे, और डाउन ट्रेंड में ऑब्वियसली सेल करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि कहाँ पे एंटर करेंगे। एक क्लू दे दूँ, एक हायर हाई हायर लो आते हैं, और तो कहाँ पे एंटर करना चाहेंगे? हायर हाई में या हायर लो में एंटर करना चाहेंगे? ये हायर हाई से हायर हाई,
और ये हायर लो है। कहाँ पे एंटर करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकते हैं। ब्रेक्स हायर, होप फॉर द बेस्ट, दिस इज द ब्रेक सर, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू दिस इज द ब्रेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द ब्रेक राइट। सो आप यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे, कहाँ पे एंट्री करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। बस ये सिंपल सा देख लो सर, इसमें कहाँ पे एंटर करेंगे और कहाँ पे एग्जिट करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकते हैं। और हायर अप ट्रेंड में हम बाई करना चाहते हैं, है ना। हायर लो, यस सुरेश रेड्डी सर, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हम इस पॉइंट पे एंटर करना चाहेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे एंटर करना चाहेंगे और हमारी एग्जिट होगी इस पॉइंट के लगभग, इस पॉइंट पे हम एग्जिट करना चाहेंगे। तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री किया हमने और हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और जो प्रॉफिट है हमारे यहाँ पे है, तो ये 1:3 माना जाते हैं, या 1:2.5, दैट्स सिंपली बेस्ट। ओके, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की चार्ट एनालिसिस आप किस में करेंगे? चार्ट एनालिसिस भी सेम चार्ट में ही करेंगे एंड उसमें थीटा फैक्टर आप बाद में डिसाइड होगा कि भाई कितने फास्ट जाएगा, कितने स्लो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर्स में ये प्राइस तो जाना ही है यहाँ तक, और जब यहाँ तक जाना है अपना प्रॉफिट क्लियर है, और ये ऐसे चले जाए धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे, जब भी पहुँचे यहाँ तक, ठीक है, जब भी पहुँचे यहाँ तक तो पहुँचना ही, यही अपने ऑप्शन है ना, ठीक है। तो सेम चीज़ें जैसे ट्रेंड में हमने चाहा कि हायर लो पे हम एंटर करना चाहेंगे, अनटिल राइट नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो हम चैनल में आएंगे, चैनल में कहाँ पे एंटर करना चाहेंगे, चैनल में कहाँ पे एंटर करना चाहेंगे, तो चैनल में भी हम सेम हायर लो पे एंट्री करना चाहेंगे, है ना, हायर लो पे भी एंट्री करना चाहेंगे। और चैनल में हमको पहले से ही पता है, शायद इस थोड़ा सा ये कनेक्टिंग डॉट्स वाला इशू ना आगे पीछे चलता रहेगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट वन। ये ट्रेडिंग सीखने वाले की सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है। ये कनेक्टिंग डॉट्स अभी कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के बाद कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं इसको ये बताने रहा हूँ कि ये हायर लो कैसे फॉर्म कहाँ तक फॉर्म करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हायर लो पे एंट्री करें। और रेंज का कंप्लीट डिफरेंट है, रेंज पे जब यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे और यहाँ पे एग्जिट करना चाहेंगे और यहाँ पे सेल करना चाहेंगे, फिर यहाँ पे बाई करना चाहेंगे, यहाँ पे सेल करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ट्रेड और रेंजेस और चैनल्स कहाँ पे फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेंड है तो कहाँ पे एंटर करनी है, और रेंज है तो कहाँ पे एंट्री करनी है, और चैनल है तो कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है ना। तो हम यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे और यहाँ पे एग्जिट करना चाहेंगे, ना कि इस चीज़ को बेचना चाहेंगे, क्योंकि हम काउंटर ट्रेंड पे जाएंगे। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग वो बहुत ही एडवांस्ड है, और बहुत एडवांस्ड है। मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया मैक्सिमम लेवल पे, क्योंकि मैं जब ट्रेंड देखता हूँ तो अगर वो अप ट्रेंड है तो मैं मैक्सिमम बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे बाई करना चाहेंगे, कोई आंसर दे दो सर। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे बाई करना के सही है कि गलत है, क्योंकि अगर बाई ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 लेग 2 लेग्स और 3 लेग्स और हम 4th लेग पे है, तो यहाँ पे बाई करना चाहेंगे कि नहीं बाई करना चाहेंगे। हम 4th लेग पे इसीलिए बाई करना नहीं चाहेंगे कि वी आर ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, ठीक है। पार्टी ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो रखी है, पार्टी यहाँ पे ख़त्म होने के है, तो अब आप एंटर करने वाले हो, ठीक है। वी आर लेट टू द पार्टी। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने इतने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया कि हम क्यों पार्टी में लेट आएंगे, और जब लेट आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो प्राइस है ये यहाँ पे आएगा, फिर तुरंत नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्ला 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 XYZ, हम ये कभी भी नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो ठीक है, तो मैं इस वीडियो को इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ।
to gain minimum profit. 2-3 is the better to enter, sir. 2-3 is better to enter, and you know कुछ ट्रेंड्स में आप 4-5 में भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो होम रन होने चाहिए. ओके, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है. ठीक है, हम इस चीज़ को बोलते हैं होम रन. इस चीज़ को बोलेंगे होम रन, और इस चीज़ को बोलते हैं पुल बैक. क्लियर सर? ओके, इसको बोलेंगे होम रन, और इस चीज़ को बोलेंगे पुल बैक. तो जब हम होम रन पे जा रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में जो होम रन है वो ऐसे दिखेगा. लोअर टाइम फ्रेम में इस पार्ट, ये जो वाली पार्ट है वो ऐसे दिखने स्टार्ट होगा लोअर टाइम फ्रेम में. जैसे कि आप अगर इंट्राडे करेंगे तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ऐसे दिखाई देगा, और 4 आवर टाइम फ्रेम में एक सिंपल सा स्ट्राइट लाइन दिखाई देगा, है ना. तो जब अगर होम रन पे आप चल रहे हो तो 1 2 3 यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे भी शायद एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे भी आप, रिस्की है लेकिन एंटर कर सकते हो, क्योंकि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में है. तो 5 मिनट भी टाइम फ्रेम में आपकी स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा, आपकी प्रॉफिट डिफरेंट होगा, आपकी एंट्री डिफरेंट होगी. लेकिन अगर आप अपर टाइम फ्रेम में मैक्सिमम लेवल पे आप यहाँ पे एंटर करना चाहोगे, इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर ये पूरी होम रन पे है, अगर ये पूरा होम रन है तो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो, है ना. यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो. आपकी स्टॉप लॉस होगी यहाँ पे, और आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, आपकी प्रॉफिट होगी यहाँ पे, है ना. लेकिन अगर होम रन शुरू होने से पहले एंटर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एंट्री किया, तो आप एंट्री करोगे यहाँ पे, आपकी स्टॉप लॉस होगी यहाँ पे, आपकी प्रॉफिट होगी यहाँ तक. तो आप 1:2 पे ट्रेड कर, 1:4-5 पे लेवल पे ट्रेड कर रहे हो. ओके, तो वन इज टू 4 and 5 लेवल पे ट्रेड कर रहे हो. ओके, इज इट क्लियर अंटिल राइट नाउ? तो आपको ये पता चला है कि ट्रेड और चैनल और रेंजेस में आप कहाँ पे एंटर कर सकते हो, मैंने अभी आपको एक ही डॉट बताया था. मैं दूसरी डॉट बताऊंगा, फिर तीसरी डॉट भी बताऊंगा, और इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे, है ना. ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाऊंगा, मैं यही एंट्री बता दूंगा, तो ऐसा नहीं है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं जितना आसान हो सके उतना आसान से समझाना चाहता हूँ, और जितना सिंपल है उतना इजी वे में मैं बताना चाहूँगा. ओके सर, एंड फाइन. देन मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ. ओके, तो ये कौन है? प्राइस नीचे आया, इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है? कोई भी बंदा अगर मोबाइल पे है तो प्लीज़ आप लैपटॉप ऑन कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप ऑन करो. लैपटॉप में आप आराम से टाइप कर सकते हो. ये किसकी मूवमेंट है? ये किसने, ये जो मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट किया होगा और यहाँ तक पहुँचे हैं? किसका, कौन डोमिनेट कर रहा है इस मूवमेंट में? प्राइस नीचे आ रहा है मतलब कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी किसने डोमिनेट किया? अभी बायर्स की डोमिनेशन मूव है, तो प्राइस ऊपर गया मतलब कि बायर्स डोमिनेशन है. जब प्राइस नीचे आया, सेलर की डोमिनेशन, और प्राइस ऊपर गया, बायर्स की डोमिनेशन. इन दोनों में बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. अब सेलर्स की, जो बायर्स क्या करेंगे कि बॉल दूसरे को देंगे. ठीक है भाई, मैंने प्राइस को, तुमने यहाँ से यहाँ तक गिराया और मैं प्राइस को यहाँ पे नीचे ऊपर तक लेकर आ गए. अब सेलर्स की टर्न है. सेलर्स कहाँ तक गिरा सकते हैं? एक गेस करो कि कहाँ तक गिरा सकते हैं. आप मेरे को गेस करके बताओ कि कहाँ तक गिरा सकते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स खींचता हूँ, उस पॉइंट में बता दो. 1 यहाँ तक गिरा सकते हैं, और 2 यहाँ तक गिरा सकते हैं इस लेवल तक, और 3 यहाँ तक गिरा सकते हैं, और 4
यहाँ तक आएगा प्राइस। सेलर्स इतना स्ट्रांग है और बायर्स इतना स्ट्रांग है। अब सेलर्स के टर्न है तो सेलर्स कहाँ कौन सा पॉइंट तक गिराएगा? कोई भी सर, कोई भी गेस कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कितना स्ट्रांग है और जब इतने स्ट्रांग है तो कौन कहाँ तक आना है। यस, अगर बायर्स इतने स्ट्रांग है, बायर्स इतने स्ट्रांग है, ये रहा हाई, दिस इज लोअर हाई एंड दिस इज ए हायर हाई, राइट। जब हायर हाई आ गया तो हम प्राइस को वेट करते रहेंगे। तो मैंने बताया था ना, इस मूव को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ये पुल बैक मूव है। और जब प्राइस आएगा, हाँ सर, तो जब प्राइस आएगा वो धीरे धीरे करते हुए आएगा, धीरे धीरे नहीं, देखो 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 3 मूव, 3rd मूव तक वापस आ जाएगा। कभी कभी 4th मूव भी बन सकते हैं, लेकिन प्राइस अगर इस लेवल पे है तो 4th मूव भी ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड को देख के कभी भी तीसरी मूव में एंटर मत करना, ठीक है। मैंने बताया था ना कि तीसरे मूव में एंटर नहीं करते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। इसी चीज़, इसको अप ट्रेंड में दिखाया मैंने, इसको डाउन ट्रेंड में खींच रहा हूँ, इसमें एंट्री नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द एंट्री। तो सेम चीज़, दिस इज नॉट द एंट्री गाइस। हम जब तीसरे मूव पे आएंगे तो हम एक गेस कर दें कि प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। तो मैंने एक डॉटेड लाइन खींचा, प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। तो मैं दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, ये रहा सेलर, सेम सेलर कंपेयर टू दिस सेम वन, ठीक है। ये दोनों सेम है, सेम सेलर है और प्राइस यहाँ तक आया है। अब ये डाउन को आने वाले हैं, तो अब प्राइस कहाँ तक आने वाले हैं? लेकिन ये दोनों बायर्स एक नहीं है ना। तो प्राइस कहाँ तक आएगा? मैं पॉइंट्स बताऊंगा, 1 एंड ये 2 एंड ये 3। प्राइस कहाँ तक आने वाले हैं? हाँ, बस ये बता दो कि प्राइस कहाँ तक आने वाले हैं सर। इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में प्राइस कहाँ तक आने वाले? ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया और ये सेकंड एग्जाम्पल हुआ, और मैं एक तीसरा एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ कि सेकंड एग्जाम्पल में प्राइस वापस कहाँ तक, किस पॉइंट तक आएगा? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट? यस, सुरेश रेड्डी सर, दैट्स राइट। प्राइस डेफिनेटली तीसरी पॉइंट तक आएगा, प्राइस तीसरी पॉइंट तक आएगा, फिर वापस चले जाएगा, फिर प्राइस तीसरी पॉइंट तक आएगा। क्यों आएगा सर प्राइस तीसरी पॉइंट तक? फाइन, क्योंकि बायर्स और सेलर्स, बायर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है सेलर के कंपैरिजन की वजह से, और जब बायर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स भी अपना ताकत दिखाने के लिए ट्राई करेंगे। सेलर्स, बायर्स स्ट्रांग नहीं तो ऑब्वियसली बायर्स अगर स्ट्रांग नहीं है, ऑब्वियसली सेलर्स भी स्ट्रांग है, इसलिए तो बायर्स इतना स्ट्रांगली ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, है ना, प्राइस को ऊपर धकेल नहीं दे रहे। अब मेरे को ये बताओ कि ये सेलर्स है और ये रहा बायर्स, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो अब प्राइस कहाँ आएगा सर? 1 2 3। अब प्राइस कहाँ तक आने की चांसेस है? प्राइस कहाँ तक आएगा? अगर इस पॉइंट को समझा ना, तो आप इक्विटी मार्केट में एकदम स्ट्रांग हो और फ्यूचर्स मार्केट में एकदम स्ट्रांग हो। मैं ऑप्शन तो अभी सिखाने रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में ये स्ट्रांगेस्ट नहीं बन सकता। ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट्स। यस, होप फॉर द बेस्ट सर, दैट्स तीसरी पॉइंट। क्यों थर्ड तक आएंगे? क्योंकि आपको पता है कि भाई सेलर्स भी सेम है और बायर्स भी सेम स्ट्रेंथ पे है, और जब सेलर्स फिर एक बार वापस आ जाएंगे तो फिर तीसरे तक आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि ठीक है ऊपर चले जाना, फिर बायर्स को बोल देंगे, फिर सेलर्स यहाँ तक आएंगे। तो इन तीनों में पिछले वाले डॉट के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। पिछले वाले डॉट इसलिए कनेक्ट करना चाहूँगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रेंड है और ये चैनल और ये रेंज है ना।
तो ट्रेंड मैंने सेम एक्सप्लेन किया कि भाई ये रहा सेलर्स और ये रहा बायर्स, और ट्रेंड में मैंने सेम बता रहा हूँ, ये रहा सेलर्स और ये रहा बायर्स, और प्राइस कहाँ तक आने के लिए हम वेट करेंगे, प्राइस यहाँ तक आने के लिए हम वेट करते रहेंगे, है ना। अगर चैनल पे जाएंगे तो ये रहा बायर्स और ये रहा सेलर्स, सॉरी इसके पीछे एक और सेलर्स, ये रहा सेलर्स और ये रहा बायर्स। बायर्स सेलर से थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा तो हम कोशिश करेंगे कि बाई प्राइस यहाँ तक आके हम एंट्री लें, है ना। तो सबसे पहले हम एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट मोमेंट में कोई एंटर करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले से ही पता नहीं होगा कि भाई ये इतना स्ट्रांगली ऊपर जाएगा, तो हम वेट करते रहेंगे, है ना। जब प्राइस यहाँ पे आया हम एंट्री करेंगे, और जब प्राइस इसमें यहाँ तक आया तो हम इस एरिया पे वेट करते रहेंगे कि भाई प्राइस मेरा पॉइंट कहाँ तक देगा और मैं कहाँ पे एंट्री कर दूँ, है ना, कहाँ पे एंट्री कर दूँ और कहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ। तो सबको आपको एंट्रीज के बारे में पता चला है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रियल चार्ट पे ये पूरी दुनिया, ये पूरी राम कहानी जो हमने अभी सीखा है वो लाइव चार्ट्स पे कैसे दिखता रहेगा, है ना। तो लाइव चार्ट पे कैसे दिखता रहेगा, तो रेडी गाइस, रेडी, लेट्स गो। ये रहा, अभी लाइव चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज द लाइव मार्केट एंड लेट्स गो फॉर निफ्टी 50। लेट्स ओपन अप द चार्ट्स। Let's open up the charts. Okay. हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि 15 मिनट या 5 मिनट्स कैंडल पे ट्रेड करें। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं चले जाऊँगा, है ना। अगर आपको जब भी कुछ कंफ्यूजन टाइप की लगे तो आप सिंपली लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितना भी बताया था ये एक आइडिया है। अगर इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए कि जैसे आप इसी चार्ट पे इस कैंडलस्टिक की चार्ट पे ही आप लाइन चार्ट को देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है कि भाई मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे लाइन चार्ट को देख नहीं पाता हूँ, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आ जाते हैं सर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि पहले लाइन चार्ट पे एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम जाएंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया और प्राइस इतने स्ट्रांगली ऊपर पहुँचा, तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी। मैं इस चार्ट इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा, पूरी दुनिया देख सकेंगे। और इसकी एंट्री कहाँ पे होगा सर, 1 2 3 कहाँ पे होगा, इसकी एंट्री कहाँ पे होने की चांसेस है। कोई भी रिप्लाई दे सकते हैं सर प्लीज़। 1 2 3 में कहाँ पे होने की चांसेस है, इसकी एंट्री कहाँ पे होने की चांसेस है सर। या 3 थर्ड लेवल पे है ना, तो थर्ड लेवल पे होने की चांसेस है, सच में थर्ड लेवल पे होने की चांसेस है, ठीक है। ये देखिए, ये सेलर्स इतना ही स्ट्रांग है और बायर्स वे बेटर देन दिस वन। मतलब बायर्स इतना हाइट पे पहुंच गया है कि 1, ये तो 1 समझो, और ये 3x टाइप के हैं।
लगभग 2.75x है ना। तो चलो इसमें देख लेते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 2.5 बॉक्स, और 2.5 तो यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 बॉक्सेस है। मतलब सेलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय, सॉरी यार ये सब कन्फ्यूजन है, बस सिंपली बता दो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो प्राइस कहाँ तक आने के चांसेस है, यहाँ तक आने के चांसेस है या यहाँ तक आने के चांसेस है। शायद मैंने तीसरे लाइन को शायद ऊपर ही बना दिया। प्राइस यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक पहुँचा है, इस लेवल तक पहुँचा, यहाँ तक तो आएगा नहीं क्योंकि प्राइस ऊपर ही चले जाएगा, है ना। हम एक ड्रॉ कर रहे हैं सर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, यहाँ से लेके फिर हमने ऊपर तक ड्रॉ करने लगा। ये सब सिंगल मूव है, ऐसे नहीं कि इतने सारे मूवमेंट्स है, इतने सारे मूवमेंट्स है। तो मैंने बताया था ना कि आपको ये जो मूव है बहुत ही क्रिटिकल वे में दिखेगा अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो मैं एक और टाइम फ्रेम में देखूंगा तो बस सिंपल लाइन है ये एक सिंपल सा लाइन है, लेकिन आपको यहाँ पे कटिंग दिखाई दे रहा है ना सर। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें इतने सिंपल है कि भाई प्राइस अगर यहाँ पे है तो प्राइस उतनी दूर आने की चांसेस है। बायर्स से कंपैरिजन सेलर्स को करेंगे, और जब सेलर्स वीक है बायर्स स्ट्रांग है तो प्राइस कहाँ तक आने की चांसेस है ना। एक आइडिया लेके चलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्राइस अगर ऐसा है तो प्राइस यहाँ तक आने की चांसेस है, अगर प्राइस ऐसा है तो प्राइस यहाँ तक आने की चांसेस है, और प्राइस ऐसा है तो यहाँ तक ही आने के चांसेस है ना। हमने इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझा लिया कि ओके, प्राइस अगर प्राइस के हिसाब से मतलब बायर्स की मूव को सेलर्स मूव से अगर कंपैरिजन करेंगे, और जब बायर्स मूव सेलर्स मूव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो एकदम इतना नीचे तक नहीं आएगा। लेकिन अगर बायर्स मूव अगर सेलर्स मूव दोनों सेम लग रहे हैं तो वो रेंज बनाने की चांसेस में है ना। ये अभी तक इस पॉइंट तक तो क्लियर हो गया। तो प्राइस इस लेवल पे आएगा, तो जिन्होंने बताया था कि प्राइस यहाँ तक आने के बाद वेट करके हम बाय करेंगे, वो एक्चुअली एक अच्छी हैबिट है सर। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ दोस्त अगेन, ठीक है। नाइस। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तभी हम बाय करना चाहेंगे। तो प्राइस लेवल को यहाँ पे आया तो बाय किया, ठीक है। तो इस ट्रेड में क्या गलत निकले हैं? हाँ, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट पे हैं। ये रहा, अगर आप इस लेवल पे एंट्री किया तो आप प्रॉफिट पे आया, फिर उसके बाद इतनी डाउन हो गया। ये जो पॉइंट है मैंने अभी जस्ट इस चार्ट के अंदर आने से पहले मैंने आपको समझाया। क्या समझाया मैंने ये समझाया कि जो होम रन है वो 5-6 बार ऊपर जा सकते हैं, उसके बाद सेलर्स टेक ओवर करेंगे, है ना। तो जो होम रन की बात कर रहा हूँ, ये रहा होम रन। हमने इसी चीज़ को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ किया है कि नहीं सर। इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। है ना ट्रेडिंग सिंपल? नहीं ट्रेडिंग सिंपल है ना सर? अभी बता दो कि ट्रेडिंग सिंपल है कि हार्ड है ना। ट्रेडिंग को आप सिंपल लगा है कि नहीं लगा? ट्रेडिंग सिंपल लगा है कि नहीं लगा सर? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी एजुकेशन लेवल के ऊपर इसको मेरे को समझाने वाली एजुकेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अगर वो देखा, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो भी आप देख रहे हो, तो कंपैरिजन कर रहे हो। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको आराम से धीरे धीरे करके एवरीथिंग समझ में आने लगेगा। एक्चुअली पहले इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस किया था जब मैं शुरू में था। शुरू में कुछ अकाउंट्स लूज़ हो गए थे, मेरी 5-6 टाइम्स का जो कैपिटल है वो लूज़ हुआ था।
और जब 5-6 टाइम्स के अकाउंट लूज़ होता फिर मैं सीखने में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। तो जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, पूरी दुनिया में आपको बहुत सारे जो लोग मिलेंगे सिखाने के लिए, और जब वो लोग सिखाएंगे भी, ठीक है, उनकी आइडिया से वो सच बोल रहे हैं और उनकी आइडिया से वो सही है, तो वो सही आइडिया से आपकी ब्रेन के अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई मेंटर या कोई वीडियो आपके पास आ रहा है, नहीं तो कोई मेंटर कुछ और बोल रहा है, तो वीडियो बनाओ और उस वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि जो बोलने वाले अलग सी इंटेंशन में बोल रहा होगा, आप कुछ और गलत ले रहा होगा। एक्चुअली एक ही वीडियो को 10 बार बोलने में ना, 10 बार देखने में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर आएगा, अरे यार पहले बार तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया यार, ऐसे वो होते हैं। तो देखते देखते जाएंगे, फिर क्लैश होगा, इन्फॉर्मेशन क्लैश होगा, ब्रेन के अंदर एक क्लमजी टाइप की बन जाए कि भाई इस इन्फॉर्मेशन को मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। कुछ दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेटल हो जाएगा, जो पॉइंट्स दिमाग के अंदर ऊपर लेयर में है वो सब सिंक इन हो जाएंगे। सिंक इन का मतलब वो सब ऑब्वियसली फॉरगेट हो जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है वो ब्रेन के अंदर रह जाएगा। और इस प्रोसेस में आप 100 पेजेस का अगर इंफॉर्मेशन सीखा तो 90 पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेस्ट, ठीक है। जो 10 पेज का इंफॉर्मेशन है वो आपकी ब्रेन के अंदर घुसेगा। जब वो ब्रेन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, जब आप सच में एनालिसिस करने जाओगे तो आपको सिंगल पे पॉइंट आपके ब्रेन के अंदर से बाहर आ जाएगा, और आपको अनइंटेंशनली वो आप चीज़ें करना चाहेंगे, है ना। अनइंटेंशनली वो चीज़ें आप करना चाहेंगे। जब अनइंटेंशनली ये चीज़ें होते हैं, फिर आपको ट्रेडिंग की मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन होंगे, और उसके बाद 90% ऑफ इंफॉर्मेशन आप भूल जाएंगे। जो 10% बचे हैं वो 10% होंगे, और वो 10% भी आपको एग्जैक्टली ABCDF टाइप पे 1 2 3 4 5 6 टाइप पे नंबरिंग में नहीं आएगा, और नंबरिंग हर बार गलत होगा। नंबरिंग जब हर बार गलत होगा तो नंबरिंग आपको खुद को सेट करने पड़ेंगे। इट्स लाइक जिगजैग पजल, ठीक है। तो ये सब पजल्स होंगे, फिर आप अपने लॉजिकल थिंकिंग पे आएंगे। जब आप लॉजिकल थिंकिंग पे आएंगे तो ठीक है, धीरे धीरे करके आपके एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग सच में एक्चुअल में करना चाहेंगे, है ना। इज इट ओके सर? ओके, देन लेट मी क्लियर दिस थिंग एंड हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, और बहुत आसान वे में मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, अभी आप एक और चीज़ गेस किया, दिस इज़ द बाय मूव एंड ऑल दिस इज़ अ सेल मूव। अभी आप बता दो कि प्राइस कहाँ तक आएगा तभी मैं सेल करूँगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को मैं साइड पे रख दूँ, नीचे लिख रहा हूँ। अभी आप बता दो कि कहाँ तक प्राइस आएगा और मैं कहाँ पे सेल करना चाहूँगा। ट्रेडिंग सीखना बहुत ही टफ सर, क्योंकि आपको अच्छी तरह का मेंटर नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाओगे, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि हर एक पॉइंट आप 10 मिनट में समझना चाहते हो, कि 10 मिनट में तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को अगेन देखेंगे तभी समझ पाएंगे, जहाँ तक मेरे को पता है। तो मैंने वीडियो के पहले ही बताया था कि जो मीडियम लेवल पे है इस वीडियो को आप 10 बार देखो तभी समझ में आएगा, और आपकी जो पॉइंट है, आपकी जो डॉट बनी है ब्रेन के अंदर, वो बहुत स्ट्रांग होगा और आप भूलेंगे नहीं। जब आप भूलेंगे नहीं तो फिर इस चीज़ को अगेन अप्लाई कर सकते हो। अभी आप मेरे को ये बताओ कि ये प्राइस कहाँ तक आने वाला है, तो मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियसली 7, तो 1 2 3 4 5, तो प्राइस कहाँ तक आने वाले हैं? प्राइस इस लेवल तक आएगा। आपको पता है कि प्राइस इस लेवल पे आया तभी मैं एंटर करना चाहूँगा, ठीक है। प्राइस इस लेवल पे आएगा तभी मैं एंटर करना चाहूँगा, ना कि इस लेवल तक तो आएगा नहीं। सिंपल है कि नहीं? इस लेवल तक आ सकते हैं, लेकिन प्राइस इस लेवल पे है तो बेटर है कि मैं एंट्री कर दूँ, है ना। ओके, तो प्राइस हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कहाँ तक
प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं, है ना। प्राइस कहाँ तक आएगा सर, 1 2 3, प्राइस कहाँ तक आने के चांसेस हैं। वैसे इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, है ना। प्राइस कहाँ तक आने की चांसेस है, प्राइस 1 पे आ रहा है, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, तो ठीक है। तो प्राइस अगर 1 पे है तब भी इट्स ओके यार, इट्स ओके। मैं एंट्री करना चाहूँगा, प्राइस इस लेवल पे आया तो मैं एंट्री करना चाहूँगा। इस लेवल पे कभी भी मैं एंट्री करना चाहूँगा। जब आप एंट्री करना चाहेंगे, हम अभी एक्चुअल में कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं, जाने वाले हैं सर, ठीक है। हम अभी जाने वाले हैं। अभी तक मैंने जितना भी समझाया था वो सब एक बेसिक लेवल की एजुकेशन लेवल है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी समझाया था, प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं, मैंने ये बोला कि प्राइस कहाँ तक आ सकते हैं। प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं, प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं, प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। मैंने अभी तक वही बोला था कि प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस यहाँ तक आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक आके फिर वापस चले गए, तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा सर, सिंपल क्वेश्चन है। प्राइस यहाँ पे है और प्राइस यहाँ तक वापस आया, फिर वापस चले गया, मैं इस मूव को कैच करना चाहूँगा कि नहीं करना चाहूँगा। ओके, वी आर अबाउट टू 6 सेकेंड्स लैग सर, 6 सेकेंड्स। आप टाइप करेंगे तो 10 सेकेंड के लैग हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि सबको लैपटॉप ऑन करिए, ठीक है। इसलिए मैंने सबको बोला था कि प्लीज़ लैपटॉप ऑन करो, क्योंकि आप जब टाइप करेंगे तो मेरे पास बहुत ही फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आएगा तो मैं कैच करना चाहूँगा, नहीं कैच करना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा। यस श्योरली, ओके। कोई और आंसर देना चाहेंगे? कोई और आंसर देना चाहेंगे सर? क्वेश्चन ये था कि प्राइस यहाँ पे है तो मैं बाई करना चाहूँगा, और ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस यहाँ पे है तो मैं बाई करना चाहूँगा। हमको नहीं पता कि ऊपर जाने वाले कि नीचे आने वाले हैं। नो, इफ इट इज अप ट्रेंड वी शुड कैच। तो कैच ओके, हम करना चाहेंगे, कैच करना चाहेंगे सर, डेफिनेटली हम बाई करना चाहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे है, मैं क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, प्राइस यहाँ पे है, प्राइस अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। चलो प्राइस अप ट्रेंड में ही है, मैं अप ट्रेंड खींच लिया आपके साथ। तो जब प्राइस यहाँ पे है तो हम यहाँ पे बाई करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? नो, दैट्स द आंसर सर। सुरेश रेड्डी सर, हम यहाँ पे बाई करना नहीं चाहेंगे, प्राइस को आने दो नीचे, प्राइस आने दो नीचे, तब हम बाई करना चाहेंगे इस एरिया पे, इस एरिया पे। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया फिर ऊपर तुरंत शूट हो गया, इसको बोलते हैं रन अवे ट्रेड सर, ठीक है। रन अवे ट्रेड्स का मतलब यह है कि लोग बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स देंगे, ठीक है। मेरी नॉमेनक्लेचर यह है कि ये इसको मैं बोलता हूँ कि रन अवे ट्रेड। भाई ये तो रन अवे ट्रेड है यार, मैं कैच नहीं कर पाऊंगा। क्यों कैच नहीं कर पाऊंगा? मैं इसलिए कैच नहीं कर पाऊंगा, मैं प्राइस को यहाँ तक आने तक वेट कर रहा हूँ और प्राइस यहाँ से चले गए ऊपर, तो मैं इस चीज़ को फिर जब मैं देख दूंगा तो प्राइस यहाँ पे है, मैं गेस कर रहा हूँ यहाँ तक आएगा, तो मैं इस चार्ट को सामने बैठ के तो नहीं देख रहा हूँ ना। तो जब मैं एक अलार्म लगा दूंगी कि भाई प्राइस यहाँ पे आया ना, तो मेरे को एक अलार्म दे देना, मतलब ट्रेडिंग व्यू साइट में मैं एक अलार्म सेट कर दूंगा
और वो अलार्म मेरे बजना शुरू हो जाएगा तो प्राइस में ओके, मैं चार्ट पे आऊँगा, देखूंगा कि भाई चार्ट कैसे रीड कर रहा है, फिर मैं चार्ट में ओके ठीक है, अगर मेरी एंट्री प्राइस यहाँ पे बन जाएगा तो फिर मैं एंटर करना चाहूँगा यहाँ पे, तो ट्रेड उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर एनालिसिस करके मैं एंट्री करना चाहूँगा। लेकिन एंट्री पॉइंट तो यही रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तो कभी नहीं रहेगा, है ना। बस मैं वही समझा रहा हूँ सर, बस मैं वही समझा रहा हूँ। टेम्पररी डाउन ट्रेंड सर, बट इट मे कंसिडर एज ए डाउन ट्रेंड। वैभव सर, टेम्पररी डाउन ट्रेंड, ठीक है, इट्स नॉट द डाउन ट्रेंड, इट्स अ टेम्पररी डाउन ट्रेंड बेस्ड ऑन दिस चार्ट, बेस्ड ऑन दिस चार्ट। आप देख रहे हो, ये रहा, ये आपको दिखे, ये इस छोटे सी चीज को मैं ड्रॉ करके दे दो, ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस सर, इज इट अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड? वैभव सर, इट्स अ डाउन ट्रेंड but it's a temporary downtrend, not a permanent downtrend, it's a temporary downtrend, right? It's a temporary downtrend and we don't want to sell at this place, we don't want to sell at this place because buyers came aggressively and they break you, and if there is no stop loss, आप अप ट्रेंड में बाई इसलिए करना चाहेंगे, तो मैंने बताया था ना कि अप ट्रेंड में बाई इसलिए करना चाहेंगे कि प्राइस हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। डाउन ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसलिए अप ट्रेंड में बाई करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सेल ही करनी चाहिए। ये इसलिए लगा रखे हैं रूल, क्योंकि जब अप ट्रेंड में आप एंटर करेंगे तो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, और डाउन ट्रेंड में आप बाई करेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत कम मिलेगा, और एक्सेप्ट दैट कि ओके वो ट्रेड आपके साथ मेस भी कर देगा और इतने तुरंत वापस नहीं चले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स है और आप सेल की साइड पे हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्स क्या करेंगे, बार बार सेलर्स को तंग करते रहेंगे, है ना। तो अप ट्रेंड में क्या है कि बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है और आप बाई की साइड पे हो, जो भी सेलर्स आएंगे कुचल देंगे भाई, कुचल देंगे मतलब क्रश करते हुए चले जाएंगे। प्लीज लेट मी ड्रिंक सम वाटर गाइस। ओके, तो अभी तक की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, कहाँ पे एंटर करनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है। कहाँ पे एग्जिट करनी है मैंने नहीं बताया अभी तक, वैसे कहाँ पे एंटर करनी है ये तो क्लियर हो गया होगा। ये एक आइडिया है सर, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगे, लेट द इन्फॉर्मेशन सिंक इन। जब सिंक इन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास आपके साथ आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने लग जाओगे, ठीक है। कभी ना कभी जब आप एनालिसिस करने लग जाते हो तो ब्रेन क्या करेगा कि ओके ठीक है, लेट द इन्फॉर्मेशन कम इन। जो मैंने सीखा है वो आपको इन्फॉर्मेशन काम पे आएगा। हाँ, जिन जिनों में अभी तक हम एक दो मिनट में हम कहाँ पे एग्जिट करनी है वो चीज़ें बताने वाला हूँ, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि पता नहीं लाइक्स भी ये यूट्यूब बहुत मैटर करती है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया इसका मतलब आप वीडियो को ज़्यादा बंदे को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रहे थे प्लीज़ लाइक कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो। जिन्होंने एक बार मैं व्हाट्सएप पे, फिर जिन्होंने अभी तक अटेंड कर रहे थे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उन सबको मैं पर्सनली वीडियो भेजूँगा पर्सनली, ठीक है। इट्स रिकॉर्डिंग एंड आई विल बी सेंडिंग आउट दिस वीडियो सून। आपके साथ कुछ और बंदे भी रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन वो नहीं आ पाए, तो 4-5 बंदे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज़ मेरे को रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देना। मैंने बोला था कि ठीक है, यस फाइन, तो मैं ज़रूर भेजूँगा, है ना। तो मैं अभी तक आपको जितना भी बताया था, आप एक बार ना एक पेन एंड पेपर ले लो, और शायद हो सके अगर आप इस वीडियो को रिपीट करना चाहेंगे तो प्लीज़ एक बार जितना भी मैं स्केच पे बता रहा था
स्केच पे बता रहा था कि उस स्केच को आप खुद ड्रॉ करो, ठीक है, खुद ड्रॉ करो और खुद बोल दो कि भाई मैं कहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा, मैं कहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा, खुद बोल दो कि मैं कहाँ पे एंट्री करना चाहूँगा, और खुद डिसाइड करोगे कि यस मैं कहाँ पे एग्जिट करना चाहूँगा, खुद डिसाइड करो कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम फिर एक बहुत बड़ी सी पॉइंट है जो मैंने मिस किया, कहाँ पे एंटर करनी है, उस पॉइंट को मैं अभी समझाने वाला हूँ। जस्ट स्टिक विथ मी, ओके, ठीक है। क्लियर दिस वाइट बोर्ड, आराम से देखिए, नो कन्फ्यूजन, ठीक है। ये कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकते हैं बट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन गाइस, ओके। ये क्या है, ट्रेंड है, चैनल है, रेंज है, क्या है, व्हाट इज दिस सर? आंसर दे सकते हैं कोई आंसर दे पाएंगे? ट्रेंड है, चैनल है, रेंज है, क्या है ये? Vaibhav, Nikride said it's a trend, fine. Any other answer? What is this? It's a trend, channel और range. इसमें मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा, प्लीज़, मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहूँगा। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की शुरू 5 मिनट्स में मैंने बता दिया कि इस वीडियो में ये पॉइंट है। ये क्या है? ये ट्रेंड है, चैनल है, रेंज है। सुरेश रेड्डी इज अ ट्रेंड, ओके। व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ ट्रेंड? ट्रेंड के बेसिक रूल ये है कि बायर्स, सॉरी, अगर ये वो अप ट्रेंड है तो बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है ना। तो इस पॉइंट में आपको सेलर टू बायर कंपैरिजन कर रहे हैं तो बायर स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस बायर को और इस बायर को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस सेलर को इस सेलर से कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। इस बायर को इससे कंपेयर करो और इस सेलर को इससे कंपेयर करो, कौन स्ट्रांग होते हुए जा रहा है? तो यहां तक तो ये ट्रेंड है, और यहां पे क्या हो गया? यहां पे तो भाई ये तो चैनल पे बदल गए, यहां पे तो चैनल पे बदल गए, है ना। और जब प्राइस इस सेलर को और इस सेलर से कंपैरिजन करो, यार मैं शायद कलर चेंज करना चाहूँगा। इस सेलर को इस सेलर से कंपेयर करो और इस बायर को इस बायर से कंपेयर करो, तो बायर वीक होते हुए जा रहे हैं और सेलर स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बायर्स एंड सेलर्स और ये जो चार्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर है। आप ह्यूमन बिहेवियर को चार्ट के अंदर देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो पूरी दुनिया को भेजा, जितना भी बंदे मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना, पूरे बंदे को भेज दिया था व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैंने कभी किसी को ये प्रॉमिस नहीं किया था कि भाई मैं भेजूँगा और मैंने भेजा नहीं है, ऐसे तो हुआ नहीं है। मैंने बोला कि भाई मैं भेजूँगा तो मैंने भेज दिया, और ऐसे नहीं कि किसी को मिस ना हो जाए, पूरी दुनिया को भेज दिया। मैंने जितना भी बंदे मेरी फॉलोअर्स लिस्ट में हैं, मेरी व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, मैंने सबको भेज दिया था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि इस बायर और इस बायर की क्या डिफरेंस है, और इस सेलर कौन स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन वीक होते हुए जा रहे हैं और कौन स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं। इसमें बायर स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं और सेलर्स वीक होते हुए जा रहे हैं। इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है मेरे को। ये जो बायर है इस बायर से कंपेयर किया मैंने, और ये जो सेलर है इस सेलर से कंपेयर किया मैंने। अब ये जो सेलर है इस सेलर्स को कंपेयर करेंगे हम, और प्राइस जब यहाँ तक आया, फिर मैं गेस कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो जब प्राइस यहाँ पे आया तो हम बाई करना चाहेंगे। अभी तक क्लियर है गाइस? अभी तक तो क्लियर हो गया होगा,
मेरा वीडियो में कुछ दिक्कत है। एक और बार रिमाइंड करता हूँ, सब 1080p सेलेक्ट करो क्योंकि ये ब्लर दिखेगा नहीं तो, ठीक है। 1080p सेलेक्ट कर दो ताकि वो ब्लर ना दिखे, वो अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, तो अभी मैं अगर यहाँ पे एंट्री करूँगा, नहीं एग्जिट कहाँ पे करूँगा मैं अभी बताया नहीं सर। एग्जिट कहाँ पे करेंगे हम थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन एग्जिट के बारे में मैंने बता रहा हूँ कहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो जब इस सेलर के साथ हमने बायर्स को कंपेयर किया, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाई के लिए, तो ठीक है बाई फिल हो गया। और जब इस सेलर को इस सेलर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाई को एंटर करने के लिए, ठीक है। ये रन अवे ट्रेड है। जब हम प्राइस इस सेलर को इस बायर से कंपैरिजन किया हमने, जब प्राइस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे हमने बाई को कैच कर लिया। जब हम यहाँ पे बाई को कैच करना था तो हमने यहाँ पे बाई कैच कर लिया, ठीक है। तो आपको कहाँ पे वेट करना है ये पता चल गया है ना, अभी तक तो इतना क्लियर है। अब हम कहाँ पे एक्चुअल में कहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो रन अवे ट्रेड्स को भी हम कैसे पकड़ेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो अगर यहाँ से रन अवे हो गए तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन रन अवे ट्रेड्स को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये डाउन ट्रेंड है। अब ये क्या है, पहले ये है क्या, ये क्या है कि ये तो ट्रेंड है भाई, यहाँ से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस तक नहीं आया है, और जब प्राइस नीचे आया तो बायर्स तुरंत ऊपर हो गया, है ना। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे खींच रहा हूँ सर। ये जो ट्रेंड है मैं बता देता हूँ, ये जो डाउन ट्रेंड मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये रहा वो डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये रहा वो बायर्स एंड सेलर्स सेम, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर लंबी लंबी लेग्स बनाते हुए इस मूव को मेक कर देगा। नो इट्स कंफ्यूजिंग, फाइन, इट शुड बी कंफ्यूजिंग सर, बिकॉज ये पॉइंट इतनी आसान नहीं है ब्रेन के अंदर लेके जाना, ठीक है। ये पॉइंट इतना आसान नहीं है ब्रेन के अंदर लेके जाके इसको एक्चुअल लेवल पे आपको ऑब्जर्व करना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। नेटवर्क डिस्टर्बिंग माई लेवल, फ्रॉम माई साइड इट्स कम्प्लीटली फाइन सर। वी आर यूजिंग लाइक 400 Mbps speed and my system is too much strong to handle this all softwares and all. Okay, my system is too much strong, ठीक है। तो मैं गेस नहीं किया कि भाई मेरी इतने फास्ट सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास फास्ट सिस्टम है और मैं दो मॉनिटर के साथ चला रहा हूँ, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड हम एक और चीज़ को, ओके, सो लेट मी शो यू दिस थिंग एंड we'll go for the way to exit concept. ओके, ये रहा लाइन चार्ट, और ऑब्वियसली जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक है तो प्राइस यहाँ के रुकना चाहिए था। प्राइस 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, प्राइस रुका नहीं, फिर ऊपर चले गया। इसके मतलब आप स्टॉप लॉस हिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री किया, प्राइस यहाँ पे एंट्री किया, आप एक बार प्रॉफिट को यहाँ तक प्राइस लेकर आए तो आपको वापस आया तो प्रॉफिट यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ये ट्रेड मैनेजमेंट में आएगा, ये और भी ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। पहले आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने, ये जानेंगे तो ट्रेड मैनेजमेंट और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, ये सब नॉर्मली आपको मैं कैंडलस्टिक नहीं सिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक सिखा रहा हूँ ना, तो इंगल्फिंग सिखा रहा हूँ, ना तो नहीं तो मॉर्निंग स्टार सिखा रहा हूँ, ना तो क्या इवनिंग डोजी स्टार या इवनिंग स्टार, ये सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर दिखाया लास्ट वीडियो में, और उस ह्यूमन बिहेवियर को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बायर्स इतना स्ट्रांग है, सेलर्स इतना वीक है, कंपैरिजन टू बायर्स एंड सेलर्स प्राइस कहाँ तक आएगा, सिंपल,
जब प्राइस यहाँ तक आएगा तो हम वेट करते रहेंगे उस प्राइस को, और जब हम वेट करते रहेंगे प्राइस यहाँ तक आएगा तो मैं चाहूँगा कि बाय डाउन ट्रेंड हो। जब डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया तो मेरे को बायर्स इस सेलर के साथ स्ट्रांग हो, और जब हम प्राइस नीचे नहीं गिर पाया तो फिर मैं एंट्री कर दूँ, फिर प्राइस होम रन पे मैं चले जाऊँ। सबको पता है होम रन क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था होम रन क्या है ना। होम रन क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे है तो इस प्राइस सेम थिंग, प्राइस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, है कि नहीं। प्राइस इसमें कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। आप देख पा रहे हैं चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो, सिंपली आप देख पा रहे हो कि यस चार्ट के अंदर ये सब्जेक्ट हो रहा है। या तो बायर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं और सेलर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जब सेलर्स मेरे पॉइंट तक आएगा तो मैं फिर सेलर को सेल करूँगा, बस यही कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक दो चीज़ और सिखाता हूँ। सो लेट्स गो इनटू द 15 मिनट चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट, है ना। हम होम रन कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको होम रन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली देयर इज एवरीवेयर होम रन गाइस, ओके। आपको होम रन हर बार मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप किस में एंटर करोगे ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है, सॉरी किस चार्ट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आपको ये पता नहीं चलेगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि मैं इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना चाहूँगा, ठीक है। शुरू आवर से लेके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना चाहूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे खींचूँ मैं, यहाँ पे। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचा यहाँ पे। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक आया, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर डाउन चले गए, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब प्राइस ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो प्राइस ऊपर आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, 15 मिनट्स कैंडल पे जाएंगे। फिफ्टीन मिनट्स कैंडल पे जाएंगे और हम आराम से देखेंगे कि ठीक है, ये रहा बाई मूव, ये रहा सेल मूव और ये रहा बाई मूव। प्राइस नीचे आएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस पार्ट में बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सेलर भी इतने स्ट्रांग है। सेलर भी यहाँ से यहाँ तक मूव किया और यहाँ से यहाँ तक बायर्स ने मूव किया। तो प्राइस यहाँ पे आया, मैं बाई करना चाहूँगा, ठीक है। तो जब मैंने बाई किया, प्राइस यहाँ तक पहुँचा, फिर नीचे गिरा, ठीक है। एग्जैक्टली इसको ऊपर तक पहुँचना था लेकिन नीचे गिरा। फिर प्राइस यहाँ तक आया, फिर नीचे गिरने लगा। तो मेरे को पता चला कि भाई ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे है और ऑलरेडी जो सेलर्स है यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेलर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बायर था उसको क्रश कर दिया। जब सेकंड टाइम सेम जगह पे आया तो फिर उसको क्रश कर दिया। तीसरी बार सेम जगह पे आया उसको भी क्रश किया था। ये होगा मेरी एंट्री पॉइंट और ये होगा मेरी टारगेट और ये होगा मेरी स्टॉप लॉस। ओके, नो गाइस, अगर आप एनालिसिस करेंगे ये सिंपल है, ठीक है। आप एनालिसिस नहीं करेंगे और
लोगों के क्या होते हैं, फोमो होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट जब होगा तो आप यहाँ पे एंटर करने लग जाओगे। जब आपने यहाँ पे एंट्री किया, प्राइस नीचे आया, आप प्रॉफिट पे हो, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर आप बोलोगे कि यार क्या हो रहा है यार, मेरे साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट तो हो नहीं रहे। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब फिर प्राइस यहाँ पे आया तो आप एग्जिट कर दोगे। उसके बाद आपकी एग्जैक्टली जहाँ पे एंटर करना चाहिए, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइमिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पे एंटर करनी है, लेकिन टाइमिंग इज आपको पहले इम्पोर्टेंट है कहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बाद टाइमिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस स्टेज में आपको टाइमिंग के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टाइमिंग बाद में आएगा, लेकिन पहले आप ये जानो कि मैं कहाँ पे एंटर कर सकूँगा और कहाँ तक आने का मेरा वेट कर लूँ। ठीक है, लोग क्या करते हैं पता है, प्राइस जब यहाँ से इतने स्ट्रांगली, इस कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब प्राइस इतने स्ट्रांगली नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइस जब इतना बड़ा सा रेड कैंडल देगा ना, पूरी दुनिया क्या करेंगे कि सेल 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 सेल। ठीक है, पूरी दुनिया सेल करने में लगेंगे, लेकिन अपन को खुद को पता है कि भाई ये तो अलग सी चीज़ें हैं, ये डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 बार डाउन ट्रेंड हो रखे थे, और इस डाउन ट्रेंड में ये सेलर्स कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली ये मूव तो कंप्लीट हो रखे हैं, और ये मूव शुरू होगा। इसका मतलब बायर्स मूव शुरू होगा। अब जब बायर्स मूव में प्राइस यहाँ पे आया तो प्राइस आपको रेड कैंडल, इतना बड़ा सा रेड कैंडल देगा, तो प्राइस तुरंत नीचे नहीं जाएगा, और इस एरिया में इसीलिए सेल नहीं करते हैं। होप यू गेट इट गाइस। मतलब अभी तक मैं जितना भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे बेटर तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। इसलिए यहाँ पे जब रेड कैंडल आएगा तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और हम डाउन ट्रेंड पे हम बाई नहीं करते हैं। हम डाउन ट्रेंड पे क्या करेंगे, सेल ही करेंगे। हम डाउन ट्रेंड पे कभी बाई नहीं करेंगे, हम डाउन ट्रेंड पे हर बार सेल ही करते हैं। है कि नहीं सर? है कि नहीं? हम डाउन ट्रेंड पे हर बार सेल ही करेंगे, बाई नहीं करेंगे। लेकिन सेल यहाँ पे है भाई, सेल यहाँ पे आ रहा है तो मैं सेल नहीं करूँगा। हाँ, सेल इस पॉइंट पे मेरे को सेल करना पड़ रहा है। इस पॉइंट पे अगर इतना बड़ा रेड कैंडल हो गया, मैं ब्लाइंडली सेल कर दूँ, मतलब इस पॉइंट पे नहीं, शायद मैं वेट करूँ यहाँ तक, क्योंकि अगर यहाँ पे बाई किया, इसको देखा, इसको, इस पॉइंट को, यहाँ पे आने के बाद लोग बाई करेंगे। इज इट दिस मच हार्ड गाइस? आपको एंट्री करना इतना सिंपल है, इतने हार्ड तो है नहीं जितना मेरे को पता है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारा जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन ऐसा ही है। सॉरी सर, एक 5 मिनट्स का नहीं, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मेरे गले सूखे जा रहे हैं और मेरे पास पानी ख़त्म हो गया। प्लीज़ कैन यू गिव मी द परमिशन, और यू पीपल ऑल्सो कैन ड्रिंक द वाटर। मैं बक 1 घंटे से कर रहा हूँ ना, तो मेरे को प्यास लग रही है। प्लीज़, थैंक यू, 1 सेकेंड।
ओके, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो सर। नरेश सर है क्या यहाँ पे? ओके, शायद नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो को ना आप कम से कम 3-4 बार देख लो, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो सही है। एंड जब एक एक पॉइंट सही है, वो एक एक पॉइंट आपको ब्रेन के अंदर जाना चाहिए। वो एक्चुअली टिप है। जितनी ज़्यादा टिप्स, जितनी ज़्यादा डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे, जब उतने डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे तो उतनी कम लॉसेस आएगा। आप जितने लॉसेस को कम कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। जब जितने लॉसेस आप कम करना चाहेंगे उतनी प्रॉफिट्स आप बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, मैं सेल करना चाहूँगा। राजशेखर, तुमने बोला कि भाई यहाँ पे सेल कर सकते हो, इससे पूरे एरिया पे आप सेल कर सकते हो, तो लेकिन इस पॉइंट पे जब टच होगा तो मैं सेल क्यों नहीं करूँगा? तो मैं तो ऑब्वियसली सेल करूँगा। यस, ऑब्वियसली आप सेल करेंगे। लेकिन इस बायर को देखा कितनी स्ट्रांग है ऊपर, ये बायर इतनी स्ट्रांग है। वी वांट टू सेल टू द फेस ऑफ दिस बायर। हाँ ठीक है, आपने सेल किया तो बहुत अच्छा हुआ। इस पॉइंट पे आपने सेल किया तो प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है वो वीक है कंपेयर विद सेलर्स। ये रहा सेलर्स और ये रहा बायर्स। जब सेलर्स और बायर्स, प्राइस यहाँ से ऑब्वियसली टर्न अप करना चाहेगा, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ पे है, फिर बायर्स धीरे धीरे करके यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचा, है ना। तो ये जो एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे सर किसी भी हाल में। ये जो ट्रिक्स है, ये इस वीडियो में मैंने अभी तक जितना भी सिखा रहा था या बता रहा था, ये अगर मैं बनाऊंगा तो इसको 15-20 वीडियोस बना लो। एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो, एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो बना सकता हूँ, है ना। अगर उस सब पॉइंट्स आप एक ही वीडियो में पा रहे हो तो क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि मैं डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूँगा कि डॉट को सेपरेट नहीं सिखाना नहीं चाहता हूँ। डॉट्स को कनेक्ट करना चाहूँगा कि भाई ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ठीक है। इस सब डॉट्स को कनेक्ट करो। ये सब डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको पहले से पता है कि भाई मेरे ये ट्रेंड है और मैं इस ट्रेंड में यहाँ तक प्राइस आने तक मैं वेट करूँगा, तभी मैं बाई करूँगा, नहीं तो मैं बाई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये चैनल है, प्राइस यहाँ तक आएगा तभी मैं बाई करूँगा, नहीं तो बाई करने वाला। ये रेंज है, सेम चीज़ है, ठीक है। कैन वी एनालाइज थिंग्स मोर बायर्स विद डेटा वॉल्यूम? सुरेश सर, वो चीज़ें जो है वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करना, ये जो चीज़ें हैं ये डेटा को और कॉम्प्लिकेट बना देगा सर, ठीक है। वॉल्यूम्स है, डेफिनेटली वॉल्यूम्स है, और आने वाले दिन में मैं चाहूँगा कि आपको वॉल्यूम्स के साथ बता दूँ, लेकिन वॉल्यूम्स से पहले आपको बायर्स एंड सेलर्स की बिहेवियर और बायर्स एंड सेलर्स की रीडिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम्स है, कहीं जगह पे ब्रेकआउट की वॉल्यूम होते हैं, है ना। तो ब्रेकआउट की वॉल्यूम क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। हम वॉल्यूम्स में भी जाएंगे सर, लेकिन इस लेवल ऑफ एडिकेशन में नहीं। ये जो वॉल्यूम्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बायर्स की वॉल्यूम जब आएगा तो हम ज़रूर बताना चाहेंगे, ठीक है। तो ओके, प्राइस यहाँ पे आया, बायर्स ने टेक ओवर किया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, बायर्स ने टेक ओवर किया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, बायर्स ने टेक ओवर किया, फिर प्राइस यहाँ पे आएगा, क्या होगा? बायर्स को टेक ओवर करना चाहिए, लेकिन सेलर्स क्या करेंगे? सेलर्स बायर्स सबको फिनिश ही कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते ब्रेकआउट। और आराम से समझो, बायर्स टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन जब इस पॉइंट में जहाँ पे ब्रेक हुआ वहाँ पे बायर्स है, लेकिन सेलर्स ने क्या किया? सबको खरीद लिया। सॉरी, बायर्स बाई करना चाहते हैं
सेलर्स ने क्या किया, सबके ऑर्डर्स फिल कर दिया। तो इस एरिया में अगर यहाँ पे एक कैंडल है जो वॉल्यूम दिखा रहे हैं आपको, ये कैंडल बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये जो वॉल्यूम की कैंडल है ये बड़ा होगा कि छोटा कैंडल बनेगा? ऑब्वियसली बड़ा कैंडल बनेगा, है ना। इतनी बड़ी वॉल्यूम को सेलर्स ने बोला कि मैं फिल कर दूंगा तुम्हारे सबकी आस्क प्राइस को मैं बाई फिल कर दूंगा। तो फिल किया तो प्राइस जब नीचे गिरा तो सबके ऑर्डर्स फिल हो रखे हैं, बहुत सारा क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड हो रखी है, ठीक है। और आप इसी में देखना चाहेंगे क्या? ओके, लेट मी मेक एनी डिफरेंट चार्ट विथ द वॉल्यूम्स। लेट्स गो फॉर द CDSL। भाई एक बार इसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। प्राइस कहाँ तक आने के बाद सेल कर दूंगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है। फिर प्राइस कहाँ तक आने के बाद सेल कर दूंगा, यहाँ तक आने के बाद सेल कर दूंगा। लेकिन बायर्स यहाँ पे, सॉरी, बायर्स यहाँ पे रुका ही नहीं था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, तो हर बार बायर्स ने अपने आप अप करते हुए चले गए, रुका ही नहीं था ये कहीं पे भी। फिर जब प्राइस यहाँ पे है तो ये रेंज फॉर्म कर रहे हैं, और जब ये रेंज फॉर्म कर रहे हैं तो ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होगा, ये सब मेरे को लगता है, ठीक है। अभी हम वॉल्यूम देख रहे हैं, शायद वॉल्यूम्स पे चले जाए, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट है जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ओके, जो अभी मैंने समझाया था वही पॉइंट बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। ये रहा बाई, वन बाई, बायर्स ने फिल किया, फिर बायर्स ने फिल किया, फिर भी इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, आराम से। ये रहा बायर्स, बायर्स ने ख़रीद लिया। ये रहा अगेन बायर्स, बायर्स ने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे सेलर्स, सेलर्स ऑब्वियसली क्या करना चाहेंगे, अगर इसको ब्रेक करना चाहेंगे इस लेवल पे, उसको बेचना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। ये रहा, सेलर्स ने बहुत ज़्यादा बेच दिया। जब प्राइस यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे जो ब्रेक देने के लिए आ रहे हैं, तो दोनों पैरेलल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे आया, फिर ये 3-4 कैंडल्स देखो कि प्राइस नीचे आने के बाद कौन बेचना चाहेंगे, नीचे आने के बाद बाई करना चाहेंगे, है ना। तो बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। फिर इस सेलर से लेके इस बायर तक कंपेयर किया तो प्राइस यहाँ तक आने तक वेट करेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ तक आ ही नहीं रहे, ठीक है। शायद आ जाए, फिर हम बाई कर लें। फिर ये होगी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और ये होगी पूरी वी ऐसे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और हम नहीं चाहेंगे कि वॉल्यूम के कन्फ्यूजन में चले जाए, ठीक है। हम वॉल्यूम्स की कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है और एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब इतना एनालिसिस करोगे तो आप खुद कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, अरे यार क्या हो रहा है यार, मेरे को ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही, ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही, ये चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रेडर का गोल है पहले ट्रेड करना, है ना, पैसा कमाना। एक ट्रेडर का गोल है पहले ट्रेड करना और पैसा कमाना। और जिन जिन में इसके अंदर चले जाओगे, जहाँ तक इसके अंदर जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इन्फॉर्मेशन का आप लेकर आओगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन आप लेकर आओगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड करेंगे, उतनी कम ट्रेड करेंगे, और उतनी कम ट्रेड करेंगे, और जो पहले 10 ट्रेड में जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो एक सिंगल ट्रेड पे आ जाते हैं।
वो जो एक सिंगल ट्रेड पे आ जाते हैं इसलिए कि हम इतने एनालिसिस करने के बाद आप एक श्योर शॉट ट्रेड देखेंगे। जब बात श्योर शॉट के ट्रेड पे आते हैं तो आप सिंगल % रिस्क नहीं करेंगे सर, आप करेंगे 5% रिस्क। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन का आपने प्रोसेस किया है, आप करेंगे 5% रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, 5% रिस्क एंड रिवॉर्ड करेंगे, 1:3 ट्रेड करोगे या 1:4 ट्रेड करोगे। जब 5% रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा आपको 20% रिवॉर्ड जो है वो सिंगल ट्रेड में मिल जाते हैं। और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो यू नो द नंबर्स। ओके, सिंगल ट्रेड है, 15 लाख की प्रॉफिट आ रहा है, व्हाई नॉट। ठीक है, सिंगल ट्रेड फाइन। देयर आर द पीपल गाइस, देयर आर द पीपल हु डू दिस एंड ट्रस्ट मी, दे डोंट ट्रेड द ऑप्शंस। मेरे को 100% श्योर शॉट पता है कि वो ट्रेड ऑप्शंस में नहीं करेंगे, कभी भी ऑप्शंस को टच नहीं करेंगे भाई, कभी भी ऑप्शंस को टच नहीं करेंगे। मेरे को पता है कि वो लोग फ्यूचर्स में करते हैं या तो इक्विटी में करेंगे, लेकिन ऑप्शंस में टच नहीं करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। चलो कि चलो ठीक है, एंट्री का पॉइंट्स है, एंट्री के पॉइंट्स मैंने समझा दिया। जैसे कि हम एंटर करना चाहेंगे तो इस डाउन ट्रेंड को आराम से ऑब्जर्व करेंगे और डाउन ट्रेंड ऐसा बन जाते हैं, जब ऐसा बन जाते हैं तो हम एंट्री करेंगे। और ये रहा स्टॉप लॉस और ये रहा प्रॉफिट्स और 1:4 2 या 5। ठीक है, तो एंट्री के बारे में हम क्लियर है। ठीक है, स्टॉप लॉस की बाद में आते हैं, क्योंकि एंट्री नहीं समझ में आएगी तो एग्ज़िट भी समझ में नहीं आएगा, जब एग्ज़िट भी समझ में नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, एंट्री समझ में आ गया तो मैं अभी मैं एग्ज़िट के बारे में बात करता हूँ। एग्ज़िट आपको पता ही है कि भाई अगर आपने ट्रेंड को कर रहे हो या रेंज को कर रहे हो या चैनल को कर रहे हो, पहले आपने एंट्री ले ली, फिर ये जो बायर्स है इसको सेम यहाँ पे रखो, इस ये जितना लेंथ है इसी लेंथ को यहाँ पे रखो, शायद यहाँ पे बने, यहाँ पे एग्ज़िट हो जाओ, सिंपल एग्ज़िट, यहाँ पे एग्ज़िट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, नो इश्यूज़ गाइस, सिंपल है, नो इश्यूज़। जब प्राइस ऊपर चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं सेम रनअवे ट्रेड्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो मेरी एजुकेशन की हिसाब से जितने मैं पैसा निकाल सकता हूँ वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, आप चाहेंगे तो फिर अगेन कर दो सेम चीज़ को, अगेन करो सेम चीज़ को, अगेन करो सेम चीज़ को, लेकिन प्राइस यहाँ तक चले गया, नेक्स्ट टाइम जब आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए और आपने एग्ज़िट नहीं किया, ये यहाँ से वापस मुड़ना शुरू कर दिया, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेड की साइकोलॉजी, लास्ट ट्रेड साइकोलॉजी, लास्ट ट्रेड साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्ज़िट नहीं किया, एग्ज़िट कर दिया, प्राइस ऊपर चले गया, यहाँ पे आपको एग्ज़िट करना चाहिए, प्राइस एग्ज़िट नहीं किया, आप सोच रहे कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गया नहीं तो नीचे आ गया, तो यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ा। ठीक है, इसी सेम चीज़ को आप क्या करोगे, जब आप नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे एंटर कर दिया तो यहीं पे एग्ज़िट कर डालोगे। गाइस ये इतने सिंपल है, आप रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रिडिक्शन जो है वो एक लॉजिकल के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, ना कि गैम्बलिंग के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पे कंपेयर करने एक लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकते हैं, कोई कचुआ और हो सकते हैं, ये हर बार नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें हर बार होगा। ये जो बायर्स इतना दूर आए थे और ये जो बायर्स इतना दूर आएंगे, ये 100% सही है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आया तो मैं एग्ज़िट कर डालूंगा। ठीक है, ये इतनी सिंपल है। ठीक है, एग्ज़िट समझ में आ जाता है। तो एक और भी एग्ज़िट्स हैं,
जैसे कि हाँ बायर्स ज़्यादा, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे बाई करना चाहूँगा। जब यहाँ पे मैंने बाई कर दिया तो प्राइस यहाँ तक पहुँच जाता, मैं 70% का आउट कर दूँगा, प्रॉफिट को टेक कर दूँगा। फिर मैं वेट करूँगा कि ठीक है मेरा प्राइस यहाँ पे का आया, तो फिर मैं बाय रिमेनिंग 30% भी एग्जिट हो जाऊँगा। ठीक है, रिमेनिंग 30% भी एग्जिट हो जाऊँगा। एंड एक और बात है, जो इस चीज़ को ए होम रन है, और ए होम रन को मैंने छोटा सा टाइम फ्रेम में खींच के देखूं तो होम रन जस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे एग्जिट होना ही चाहिए, क्योंकि इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो जो आपकी टाइम फ्रेम है वो आपकी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी टारगेट बनेगा, और जहाँ पे आप टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी एंट्री भी बनेगी, है ना। यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, लेकिन आप कहाँ पे हो, यहाँ पे, है ना। जब आप यहाँ पे हो, आपको पता है कि भाई ये जो बायर्स है और इस बायर से यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ तक वेट कर लेंगे। यहाँ पे एंट्री कर दिया और यहाँ तक वेट किया, है ना। छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटी छोटी पॉइंट्स का आप खुद नोट्स बनने लग जाओगे। जब खुद नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पॉइंट्स है वो आपकी ब्रेन के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन की डॉट्स को कनेक्ट करने वाली काम करेगा। जब ये इन्फॉर्मेशन डॉट्स कनेक्ट होगा, तो जब आप ट्रेडिंग की एनालिसिस में जाओगे, एनालिसिस में जैसे जाओगे वैसे ये सब डॉट्स आपकी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेगा और आप अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जिट्स भी हो गया था। एग्जिट्स कहाँ पे एग्जिट करनी है आपको क्लियरली पता चल गया है। और अगर एग्जिट्स में या एंट्रीज में कुछ डॉट्स है तो मेरे को अभी पूछिए, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस में जाने वाला हूँ। कोई भी पूछ सकते हैं सर। अगर जो इस वीडियो को ऑफलाइन में देख रहे हैं या तो लाइव अटेंड नहीं कर पाए, अगर कोई भी एंट्री और एग्जिट की वीडियो एग्जिट्स में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे को बता सकते हो। सेम थिंग्स एज गोज टू एज एंट्री एंड एग्जिट्स। ओके, एग्जिट करेंगे ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड में बाई करेंगे और डाउन ट्रेंड में सेल ही करेंगे, है ना। फिर हम ओके, कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा, अभी नहीं, बाद में भी पूछ सकते हो आप। मेरे व्हाट्सअप नंबर तो पता ही है, 8309344585, मेरे से पूछ सकते हैं। फिर हम अभी स्टॉप लॉस के ऊपर जाने वाले हैं। जब स्टॉप लॉस के ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे एंट्री करना चाहेंगे। अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहेंगे। तो स्टॉप लॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए कि बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन बिहेवियर को चार्ट पे देखना चाहिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद आपको एंट्री पॉइंट कहाँ पे होना है ये पता होना चाहिए, ये इस वीडियो में समझाया मैंने। और एग्जिट पॉइंट्स तो है ही, एग्जिट पॉइंट का और स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस की जो गेस करेंगे उसके हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। इसके हिसाब से दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम स्टॉप लॉस की थियरी से, थियरी नंबर 1, थियरी बहुत ही सिंपल है। थियरीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले थियरी है, फर्स्ट थियरी 1% ऑफ स्टॉक। ठीक है, 1% ऑफ स्टॉक। ये थियरी ऐसा है कि कोई भी स्टॉक में आप एंट्री करो, जैसे कि समझ लो कि उसकी जो प्राइस है वो 940 रुपीज़ में आपने एंट्री किया। ठीक है, तो XYZ रीजंस हो सकते हैं, आपके पास कोई भी एंट्री हो, कोई भी एग्जिट हो। 940 की प्राइस पे आपने एंट्री किया, तो इसकी स्टॉप लॉस बनेगा -9.40। ठीक है, 936 सॉरी
क्या हो रहा है यार, 930.6, ये इसकी स्टॉप लॉस है। सॉरी, ये समझो कि 100 रुपीज़ की कोई स्टॉक है, आप -1% को इसके अंदर से निकाल रहे हो, तो मतलब 99 इज़ द प्राइस ऑफ योर स्टॉप लॉस एंट्री। ठीक है, अगर एंट्री 100 पे लिया तो 99 आपकी स्टॉप लॉस होगा। एंट्री अगर 1000 में लिया तो 990 आपकी स्टॉप लॉस होगी। ठीक है, इस एंट्री प्राइस से 1% निकाल दो तो आपकी स्टॉप लॉस प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एकदम बेसिक लेवल की इंडिकेटर है। बेसिक लेवल की मतलब बहुत ही ज़्यादा, अभी अभी नया नया स्टॉक मार्केट घुसा, 1 महीने में मैं इस स्ट्रैटेजी को सीख रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने में कोई बंदा बोले कि भाई स्टॉप लॉस क्या है, मेरे को आज तक समझ में ना, मैं लॉस के ऊपर लॉस होते जा रहा हूँ, तो दिस इज़ द स्टॉप लॉस, दिस इज़ द स्टॉप लॉस। ये आपकी स्टॉप लॉस लगानी चाहिए 1% रूल। ठीक है, थोड़ा दिन के बाद वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया की राम कहानी सीखेंगे कि भाई, तो लोग बताने लगेंगे ये क्या है भाई, तो ट्रेंड है, तो ट्रेंड में कहाँ पे एंटर करनी, यहाँ पे एंटर करनी चाहिए, यहाँ पे एंटर करनी चाहिए, तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा। ये हायर लो है और ये भी हायर लो है, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो अगर ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस प्रीवियस हायर लो पे लगाओ। प्रीवियस हायर लो जहाँ पे है वहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस है, और अभी आपने एंटर किया और आपकी प्रॉफिट्स 1:1 है ना। आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वन इज 1%, सेकेंड वन इज कि प्रीवियस हायर लो या हायर है, क्योंकि अगर मतलब लोअर है कि अगर डाउन ट्रेंड पे ट्रेड करेंगे। तो तीसरी है, ये ह्यूमन बिहेवियरल पे है, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, और ये सेलर और बायर सेम स्ट्रेंथ पे है, तो प्राइस यहाँ तक आएगा, तो फिर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बायर्स एंड सेलर्स इक्विलिब्रियम में जब आएंगे, तो मैं यहाँ पे लग के कहीं पे भी एंट्री करना चाहूँगा, इस पूरी लेवल पे, शायद यहाँ पे भी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो प्राइस यहाँ तक आने के भी चांसेस है ना। अब बात समझ गए सर, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे है, मैं इस छोटी सी चीज़ को देख रहा हूँ कि भाई सेलर्स जब वीक हो जाएंगे और बायर्स जब स्ट्रांग हो जाएंगे, मैं इस बाई मूव में पहुँच जाऊँगा, लेकिन बायर्स मेरे को स्ट्रांग होते हुए नहीं चाहिए। तो जैसे स्ट्रांग हुआ, फिर मैं एंट्री कर दूंगा, फिर मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, फिर मेरी रिस्क रिवॉर्ड बनेगा 1:5। ठीक है, मेरी रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा 1:5। प्राइस इस लाइन से नीचे आया, फिर मैं गेस करना चाहूँगा कि मैं स्ट्रांगली देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है, फिर प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। अगर इतनी स्ट्रांगली अगर ये मूव है, जैसे कि ये मूव है और ऐसे गिरा, तो मैं एग्जिट करना चाहूँगा तुरंत। मेरे प्राइस यहाँ तक आने तक वेट नहीं करूँगा, मैं एग्जिट करना चाहूँगा तुरंत, यहीं पे एग्जिट करना चाहूँगा। मैं वेट करूँगा कि प्राइस यहाँ तक वापस चले और इतनी तेज़ी से वापस चले, फिर थोड़ा तो नीचे आया, फिर मैं बाई करूँगा, फिर होम रन शुरू। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा चार्ट के अंदर जाएंगे, तभी इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। ओके, वेयर इज दिस। ये जो चार्ट से इतनी कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं, oh God। ठीक है,
ट्रेंड दिखा पाए। एक सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, जो एक्चुअल में आपको सही वाला एक वो दिखाना, सही वाला मतलब कि सही से ये फॉलो अप करने वाला चीज़ें दिखाना, शायद इसमें दिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, शायद इसमें देख लेंगे। ओके, ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रहा ब्रेक, और आपको जहाँ से पता है ये रहा बाई मूव और ये रहा सेल मूव, और आपको बायर्स, शायद हमने इसी चीज़ को देख लिया था ना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव पे जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है। अरे बाप रे, हमने इसी को देखता भाई, 2-3 बार सेम चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे। ओके ठीक है, हम इसी चीज़ को देख रहे हैं, कुछ और चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम इसी चीज़ को देख रहे हैं। यही होम रन है अपने लिए, ये पुल बैक समझते हैं और ये होम रन समझते हैं, क्योंकि होम रन कभी रुकती नहीं है थोड़ा थोड़ा के अलावा। ठीक है, ज़्यादा देर वहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि जो होम रन की जो अप ट्रेंड में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और सेल ट्रेंड में सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सेलर्स रुकेंगे नहीं, जो भी बायर्स आएंगे कुचल देंगे। ये रहा बायर्स, कुचल दिया, फिर प्राइस यहाँ तक आया। जब प्राइस यहाँ तक आया तो मैं शायद इस मुँह को हिला देता हूँ दोस्त, इस चीज़ को मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, प्राइस आया यहाँ तक आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर प्राइस नीचे धकेल दिया, जब नीचे धकेल दिया तो प्राइस नीचे रुका नहीं है, फिर तुरंत ऊपर आ गए, है ना। जब प्राइस तुरंत ऊपर आया तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेके प्राइस तुरंत ऊपर आ गया था, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर आया, फिर हमारी एंट्री हुई यहीं पे, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ पे एंट्री होगी, एंट्री, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक करके ऊपर पहुँचा। ठीक है, ब्रेक करके ऊपर पहुँचा, तो हम वेट करते रहेंगे यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। लेकिन ये जो एंट्री से ये इतनी आसान सी एंट्रीज नहीं है। ठीक है, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड देखनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया तो स्टॉप लॉस क्या यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे है। और जब सेल वापस आया तो आपको थोड़ा सा भी गैप नहीं दिया यहाँ पे एग्जिट एंट्री करने के लिए। फिर बायर्स ऊपर तक पहुँचा, फिर बायर्स अपना पावर नहीं दिखा रहे, तो हम अभी तक आपको पता होना चाहिए कि आप रेंज लेवल पे हैं। अगर इतना ऊपर तक पहुँचा तो रेंज लेवल पे है। ठीक है, बाई मूव यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये सेलर्स और ये बायर्स हैं। ये सेलर्स, दीज और द बायर्स, एंड जब बाई यहाँ तक आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यस यार ये तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये गड़बड़ है तो फिर हम प्राइस यहाँ तक जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, है ना। तो जब प्राइस ये इस पॉइंट लेवल पे है तो हम ऑब्वियसली ये देखना चाहेंगे कि भाई ये तो रेंज पहले चलने वाले हैं, तो जो रेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हिट करना। ठीक है, रेंज में इतना क्लियर कट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब रेंजेस ऐसा चीज़ है कि बायर्स वहाँ पे रखे रहते हैं और सेलर्स यहाँ पे रखे रहते हैं, और जैसे प्राइस उस पॉइंट पे टच हुआ तो तुरंत हिट कर देंगे। तो सेलर्स यहाँ पे हिट कर दिया, फिर प्राइस नीचे आया, ये हिट हो गया। ये रहा स्टॉप लॉस लगाने के वाला चीज़। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स गाइस?
एनी डाउट? शायद मैंने बोला कि लगभग 12 तक रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो पिछले वाला वीडियोस कुछ बंदे देख के नहीं आए थे, प्लीज़ देखिए। एंड एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन क्लियर डाउट्स, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। कुछ डाउट्स है तो मेरे को बता दीजिए सर। रितीश सर फाइन। ओके, स्ट्रीम इज़ हेल्दी। कुछ डाउट्स है तो मेरे से पूछिए सर, मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड hope I didn't waste your time, so please thank you so much, have a nice day। एंड जिनको ये वीडियोस आगे में जाइए, मतलब आप नेक्स्ट संडे को एंटर करना चाहेंगे, प्लीज़ मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। जब मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको, जब भी लाइव होगा तो मैं आपको मैसेज दे दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा, आपकी क्राइटेरिया क्या है ये समझ में आना चाहिए सर। आपकी क्राइटेरिया मतलब आप क्या, किस चीज़ की इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हो? आप क्या 1% मूवमेंट देखना चाहते हो, या आपको प्रॉफिट चाहिए, या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो एक अलग सी आइडिया है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जैसे सेम चीज़ें हैं कि जैसे कि आपको बिरयानी बनाना है तो अलग अलग टमाटर ये सब उठाएंगे, है ना? तो सेम चीज़ें हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंट्राडे ट्रेड में आप क्या करना चाहते हो? आपने डायरेक्ट कहाँ से पूछ लिया कि प्रॉफिट करनी है। शायद हम इस वीडियो को नेक्स्ट वाले में प्लान करेंगे सर, इंट्राडे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करने हैं। ये शायद लाइव में होना चाहिए। इंट्राडे स्टॉक्स की जब बातें करेंगे तो आपको कहाँ पे एंटर करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, अगर ये चीज़ें समझ में आता ना, तो इंट्राडे स्टॉक्स भी सेलेक्ट करना सिंपल है। जैसे कि प्राइस यहाँ तक आया और ये इंट्राडे स्टॉक है, और इंट्राडे में आपको प्राइस यहाँ तक आ गए, तो आप ऑब्वियसली गेस करेंगे डाउन होने वाले हैं। तो जब मूवमेंट देख के आप एंटर कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं। एंड द तीसरा थिंग ये है कि इंट्राडे में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आप होल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि 1:3 या 1:4 मूवमेंट को आप कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है, आप एंटर करोगे तो अगर आपकी लॉस है तुरंत एग्जिट करने की हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि वेट करते रहो। अरे यार, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि ये माइनस लॉस चले, माइनस जो 20,000 दिखा रहे हैं 5 मिनट के अंदर, और जब माइनस की 10,000 आ जाएंगे तो मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रूथलेसली -20,000 को क्लोज कर दोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो +20,000 प्रॉफिट आया तो तुरंत एग्जिट कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं मेरे को +80,000 आने तक मैं वेट ही करूँगा, कुछ नहीं करने वाला, मैं वेट करूँगा। तो ऐसा कर सकते हो। तो आप इंट्राडे के लिए ये जो इस वीडियो के अंदर मैंने जितना भी बताया था, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ठीक है, लोग क्या करेंगे कि मार्केट खुलते ही 1% जो अप में चल रहे हैं उन सबको 1%, उन सब में आप पैसे लगाओ। ठीक है, वो क्या करेंगे कि 2% अप में चलेंगे। हाँ, एक आइडिया है। हाँ, तो मैक्सिमम टाइम ये हिट भी हो सकते हैं, लेकिन जब हिट भी हो सकते हैं, ऐसे लिखा नहीं है कि हिट होगा। ठीक है, तो 1% पॉजिटिव पे खुलेगा, और 1% पॉजिटिव का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, और वो तुरंत नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, वो 1% आप पे खुलेगा और वहाँ पे रेजिस्टेंस है करके आप कितने चार्ट्स को एनालिसिस करोगे? इतने चार्ट्स का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और एक चार्ट एनालिसिस करने के लिए मिनिमम 45 to 50 मिनट्स टाइम लगते हैं। मिनिमम 30 मिनट्स तो टाइम लगना ही लगना है।
है ना। तो इसलिए हम एनालिसिस में या इंटरडे सिलेक्शन ऑफ इंटरडे स्टॉक्स ऐसा कुछ सिखाते नहीं है, ठीक है। इंटरडे स्टॉक्स सेलेक्ट करने वाला स्कैल्पर्स होते हैं। ओके, स्कैल्पर्स का मतलब ये है कि दिन में वो 10 ट्रेड करेंगे और 10 ट्रेड में वो 1% की रिस्क लगाएंगे और 2% में वो एग्जिट भी कर लेंगे, ठीक है। सामने बैठे थे कि मोबाइल से माउस से एंटर भी कर देंगे और माउस से एग्जिट भी कर देंगे। विद इन 10 to 15 मिनट्स वो एग्जिट भी होगा, एंट्री होगा, एग्जिट भी होगा, एंट्री होगा, एग्जिट भी होगा, एंट्री होगा। हम ये करना नहीं चाहेंगे सर, ठीक है। तो शायद हम स्टॉक सिलेक्शंस वीडियो कभी और करेंगे सर, लेकिन अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम शायद कभी और प्रिपेयर होगी ना तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ओके, बेस्ट इंडिकेटर टू फॉलो द मूवमेंट इन टीम व्यूअर। टीम व्यूअर मैंने कभी यूज़ नहीं किया सर। मैं चार्ट ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ एंड मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग अलग है। और टीम व्यूअर में मैंने कभी काम नहीं किया या कभी मैंने देखा नहीं। अगर आपके पास आप मेरे को कुछ सिखा सकते हो तो टीम व्यूअर के बारे में सीखने के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू में बहुत पसंद करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में इतने क्लियर चार्ट्स है और इतनी क्लियर एवरीथिंग है, जो आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो वो गलत चीज़ में नहीं सीखना चाहिए। कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने को कितने भी मेंटर्स मेरे को सिखाए थे, किसी ने भी टीम व्यूअर की बात नहीं किया था। लेकिन फिर भी आप एक बार लिंक भेजना चाहूँगा तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो चीज़ है क्या। सैन सर, हाय शेखर सर। सैन सर, मैंने कितना बार बताया था कि आपको 10 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक अभी शो करके बोलो कि हाय, मैं बस एंड ही करने वाला हूँ सर। शायद हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे सैन सर, वैसे आप मेरे लिस्ट में हो तो हो ही। रितीश ऑर्डर, थैंक यू सर, थैंक यू। इज़न्ट इट इट्स इन ट्रेडिंग व्यू। बेस्ट इंडिकेटर टू फॉलो द मोस्ट ट्रेडिंग व्यू। एनी सजेशन सर? इट्स ओके सैन सर, इट्स ओके, नो इश्यूज। आपने शो अप किया, यही बड़ी अच्छी बात है। इसमें सॉरी बोलने की क्या है सर? आप बोलेंगे तो मैं आपको अभी तुरंत शुरू कर दूँ, क्या बोलते हो बताओ? आप बोलेंगे तो हम आपके लिए वेबिनार और एक बना लेते हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी है, नेक्स्ट टाइम या तो कल परसों फिर हम, आप तो हर बार टच पे ही रहते हो सर। बेस्ट इंडिकेटर टू फॉलो द मोस्ट ट्रेडिंग व्यू। मैं समझा नहीं सर, ट्रेडिंग व्यू चार्ट की बात कर रहे हैं क्या? ट्रेडिंग व्यू में कोई भी चार्ट की कोई भी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन RSI इंडिकेटर लगा सकते हैं सर। RSI मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे को थोड़ा सा फेयर लगते हैं, ठीक है। उसमें भी ट्रेडिंग व्यू को मतलब इंडिकेटर क्यों यूज़ नहीं करना है मेरे को लास्ट वीडियो में बताया था, शायद मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा हूँ, एक बार देख लेंगे। तो इसमें जब भी आप इंडिकेटर्स लगाते हैं तो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बनते हैं, इसलिए मैं इंडिकेटर कभी नहीं लगाता हूँ। इंटरडे कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा? 5 मिनट्स में आपको एंट्री करनी चाहिए और 15 मिनट आपकी 15 मिनट आपकी टारगेट होना चाहिए और 5 मिनट्स आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हो, ये 15 मिनट में मूव है और 5 मिनट का जो डाउन मूव है, और ये रहा 15 मिनट की मूव, ठीक है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, अगर आपने शायद यहाँ पे एंट्री कर दिया होता तो आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, ये मेरी कहना है, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव शोन अप एंड थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे की वीडियो में। जो बंदे वीडियो में अटेंड करना चाहते हैं लाइव, मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8309344585। थैंक यू सो मच।